हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्न स्पेस। आज का हमारा टॉपिक है स्लाइस ऑपरेटर। अगर हम नाम के हिसाब से देखें तो हम थोड़ा बहुत फेमिलियर हो सकते हैं इससे। स्लाइस का क्या मतलब होता है? एक टुकड़ा, यानी कि एक पीस, एक पार्ट अगर हम बोलें तो उसे हम बोलते हैं स्लाइस ऑपरेटर। स्लाइस ऑपरेटर बेसिकली हमारा स्ट्रिंग में यूज होता है। मैंने आपको अपनी पहले की वीडियोस में बताया हुआ है कि स्ट्रिंग्स क्या होता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स या कोई एक सिंपल नेम ले तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। तो स्लाइस ऑपरेटर बेसिकली मेरा क्या होता है? एक सब स्ट्रिंग होता है वो, यानी कि रेंज ऑफ कैरेक्टर्स को हम अपना सब स्ट्रिंग बोलते हैं। अब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एक पार्ट होता है ये भी, तो अब अगर आप में से किसी ने इंडेक्स पढ़ा है अपनी किसी भी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस या जावा में या किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपको पता होगा कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स और स्लाइस में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जो मेरा इंडेक्स होता है वो सिर्फ मुझे एक ही कैरेक्टर रिटर्न करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ S1 इक्वल्स टू learn स्पेस। अगर अब मैं यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग लिखूँ 1, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? सिंबल रिटर्न कर रहा है मुझे हाइफन का। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 पोजीशन से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो 0 पे क्या है मेरा? ई, और 1 पोजीशन पे क्या है मेरा? हाइफन है। ये तो बात हुई इंडेक्स की। तो इंडेक्स से मुझे क्या मिलता है? सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर मिलता है। अगर मुझे एक रेंज ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, मुझे एक से ज्यादा कैरेक्टर्स चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं? अपना स्लाइस ऑपरेटर हम वहां पे अपना यूज करते हैं। स्लाइस ऑपरेटर बेसिकली जैसे हम स्लाइस कहें तो कोई पिज्जा की स्लाइस हो गई या कोई केक का पार्ट हो गया, तो कोई भी पार्ट या फिर उसे हम रेंज ऑफ कैरेक्टर्स या फिर हम उसे सबस्ट्रिंग भी बोलते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, क्योंकि सिंटेक्स जानना इसका बहुत जरूरी है। तो पहले मेरा स्ट्रिंग आता है, देन बिगिन, देन कॉलन, एंड देन आता है मेरा स्टेप। जो ये मेरी स्टेप वैल्यू होती है ये मेरी ऑप्शनल होती है, इसे मैं नहीं भी लिखूं तब भी चलता है। अगर हम देखें तो तीनों चीजें ही इसमें ऑप्शनल होती है, बट कॉलन लगाना नेसेसरी होता है। अगर आप कॉलन नहीं लगाओगे तो वो क्या समझेगा कि वो इंडेक्स है। अगर मैं कॉलन लगा देती हूँ तो उसे समझ में आएगा कि अच्छा ये तो स्लाइस ऑपरेटर है, ये इंडेक्स नहीं है। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि स्लाइस क्या होता है और मेरा इंडेक्स क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं बिगिन की, तो ये जो बिगिन होता है ये भी मेरा क्या होता है? ऑप्शनल होता है। अब मैं अगर बोल रही हूँ कि ये ऑप्शनल है तो इसकी जगह क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेता है? जो भी इसकी बिगिन वैल्यू होती है ये उसको लेता है अपना बिगिन में। अब फर्स्ट वैल्यू क्या होती है मेरी? 0 होती है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू हुई इसकी 0। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि बिगिन में क्या होता है। ये मेरी ऑप्शनल वैल्यू है। अगर मैं इसे ब्लैंक छोड़ देती हूँ तो ये मुझे क्या रिटर्न करता है? 0 रिटर्न करता है। अब नेक्स्ट है मेरा एंड। एंड में इतना ध्यान रखना जो मेरा आउटपुट होता है वो कैसे आता है? एंड -1। मतलब कि अगर मैं लिख रही हूँ कि मुझे 7th पोजीशन तक चाहिए तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? 7 - 1, यानी कि ये मुझे 6th पोजीशन तक अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये भी मेरा ऑप्शनल होता है कि अगर मैं इसको भी ना लिखूं तो चलेगा,
तो अब ये क्या लेगा लास्ट वैल्यू अपनी, ये लेगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मेरी। आई होप ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आज तक आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं पढ़ी होगी, कि इसमें पाइथन में स्लाइस ऑपरेटर में 2 टाइप्स के इंडेक्स होते हैं। अब आप बोलोगे 2 टाइप के कौन से इंडेक्स पढ़े हैं? आज तक तो हमने सिर्फ एक ही इंडेक्स पढ़ा है। तो इसमें 2 तरीके के इंडेक्स होते हैं। फर्स्ट होता है मेरा पॉजिटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स से तो आप सब फेमिलियर हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अभी तक हमने क्या पढ़ा है? पॉजिटिव इंडेक्स। सेकेंड होता है मेरा नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स एक न्यू पार्ट है पाइथन में, जो किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी तक आपने हाई होप सो नहीं पढ़ा होगा। ये इसमें एक न्यू है कि नेगेटिव इंडेक्स। पहले हम पॉजिटिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी नेगेटिव इंडेक्स की बात करेंगे। तो जो मेरा पॉजिटिव इंडेक्स होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मेरा लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है ई लर्न स्पेस। अब अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ ई लर्न स्पेस, तो इसमें ये क्या करता है कि डिफॉल्ट वैल्यूज अपनी लेता है 0 से। देखो 0 से इसमें क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। एंड फिर इसने क्या किया? ई के लिए क्या लिया? 0, हाइफन के लिए क्या लिया? -1, ई के लिए क्या लिया? 2। ऐसे ही ये एंड तक गया और एंड में इसने क्या लिया? 11 लिया। आई होप ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं पाइथन में। अब हम जैसे मैंने यहाँ लिखा S1 0 पोजीशन से, अब मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ 6। तो 0 to 6 पोजीशन क्या हुआ? पहले तो हम वो समझते हैं। 0 to 6 पोजीशन का मतलब समझने के लिए हम दोबारा अपना देखते हैं। अब इसमें क्या होता है? 0 to 6 की बात करी थी मैंने। 0 to 6 का क्या मतलब हुआ कि वो इस पोजीशन से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक लेगा? वो 6 - 1, यानी कि कहाँ तक लेगा? वो मेरा 5 तक लेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि ये एंड -1 तक चलता है। ठीक है, तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा? E-LEAR। हमने भी क्या पढ़ा था कि ये कहाँ तक आएगा? ये 5th पोजीशन तक आएगा, क्योंकि ये चलेगा एंड -1 तक। अब अगर मैं अपनी फर्स्ट वैल्यू कुछ भी ना लिखूं, यहाँ पे मैंने दिया अपना वैल्यू। अब इसने क्या किया? बिगिनिंग से वैल्यू ले ली। अगर मैं कोई यहाँ पे वैल्यू मेंशन करती हूँ, देखो चाहे मैं 0 लिखूं या फिर ब्लैंक छोड़ दूँ उस वैल्यू को, ये कहाँ से स्टार्ट करेगा? बिगिनिंग से ही करेगा। अब मैंने यहाँ लिया 4th to 10th, तो अभी मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? ए से। क्यों? क्योंकि 4th पोजीशन पे क्या है मेरा? ए। आई होप ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी कि ये चीज कैसे वर्क कर रही है। अब हम देखते हैं कि अगर लेंथ कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। हमने यहाँ लिखा लेंथ, देन हमने यहाँ पे लिखा S1। तो इसने मुझे लेंथ क्या दे दी? 12 दे दी। 12 लेंथ का क्या मतलब हुआ मेरा कि ये कौन सी पोजीशन तक है? मेरा 11 तक, क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। अगर मेरी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है तो इसका क्या मतलब हुआ? 12 लेंथ है, तो यानी कि मेरा इंडेक्स कितना आएगा? लास्ट में 11 आएगा। तो चलिए अब हम चेक करते हैं इसमें भी। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ S1 कॉलन, यहाँ पे मैंने 4th लिया और फिर अपना ब्लैंक छोड़ दिया, तो मुझे कहाँ तक रिटर्न कर रहा है? ई तक रिटर्न कर रहा है। ई तक रिटर्न क्यों कर रहा है? क्योंकि वो लास्ट वैल्यू तक लेगा। इसमें एंड -1 नहीं करता है वो, अगर मैं अपनी लास्ट वैल्यू ब्लैंक छोड़ती हूँ तो। ठीक है, अगर मैं दोनों ही ब्लैंक छोड़ दूँ तो सिर्फ मैंने अपना कॉलन लगाया और इसने
दे दिया, मुझे फुल वैल्यू रिटर्न कर दी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कैसे वर्क करती है ये। अब हम देखते हैं अपनी स्टेप वैल्यू पे कि अब स्टेप वैल्यू क्या होती है मेरी। स्टेप वैल्यू को हम अपनी जंप वैल्यू भी बोल सकते हैं कि मैं कोई अपनी पोजीशन जंप करना चाहती हूँ। बाय डिफॉल्ट स्टेप में क्या होता है, 1 होती है, यानी कि मैं कितना इंक्रीमेंट करना चाहती हूँ उसको भी हम क्या बोलते हैं, अपनी स्टेप बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट 1 होता है। 1 का क्या मतलब हुआ कि एवरी नेक्स्ट कैरेक्टर लेगा, जो भी कंटिन्यूशन में होगा। अगर मैं अपनी कोई भी स्टेप वैल्यू फिक्स कर देती हूँ तो ये उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। कैसे? अगर मैं यहाँ पे करती हूँ S1 में 2:7:1, तो अब अगर हम देखें तो ये किस अकॉर्डिंग वर्क करेगा। हमने कहाँ से बोला, 2 से, और कहाँ तक बोला, 7 मतलब कि 7 - 1 मतलब 6 हो गया। अब मैं क्या ले रही हूँ, 1, तो 1 का क्या मतलब हुआ कि एवरी नेक्स्ट कैरेक्टर को लेगा, तो यानी कि मेरा आउटपुट में क्या आएगा, L2n मेरा आउटपुट आएगा। तो चलिए अब हम आउटपुट देखते हैं इसका कि क्या आउटपुट आएगा। देखा, आया वही L2n यानी कि लर्न आ गया। अब अगर मैं नहीं लेती हूँ ये अपनी जंप वैल्यू, तब भी क्या आएगा मेरा, वही आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि जो स्टेप वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 1 होती है। अब मैं अपनी स्टेप वैल्यू चेंज कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे करा S1 2:10:2, तो अब ये क्या करेगा, 2 स्टेप्स के बाद जंप लेगा। मतलब कि अगर हम देखें 2 10 यानी कि 9। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि फर्स्ट तो ये L लेगा। अब मैंने क्या बोला कि 2 पोजीशन जंप करके लेगा, यानी कि ये E को कंसीडर नहीं करेगा। अब अभी किसी कंसीडर करेगा, A को करेगा। अब ये R को स्किप करेगा और अब क्या लेगा, N लेगा। अब ये क्या करेगा, S को स्किप करेगा, अब क्या लेगा, ये T लेगा। तो मेरे आउटपुट में क्या आएगा, LANP। तो अब चलिए हम आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा मेरा, LANP, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि उसके अकॉर्डिंग आउटपुट लेगा। मैं अपनी जंप वैल्यू भी इंक्रीज कर सकती हूँ। अगर मैंने 3 लिया तो ये क्या करेगा कि इस स्टेप से जंप करेगा। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि अगर हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया अपना बिगनिंग में 4, अब मैं एंड में ले रही हूँ अपना 100। ठीक है, अब आप बोलोगे 100 तो इसमें है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, बिल्कुल अपनी लास्ट पोजीशन तक लेगा, चाहे आप एंड में अपना कोई भी नंबर लें। अच्छा, अब आपको पॉजिटिव इंडेक्सिंग तो समझ में आ गई होगी, आई होप सो, कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, किस अकॉर्डिंग वर्क करती है। अब बारी आती है हमारे नेगेटिव इंडेक्सिंग की, जो पाइथन में एक नया टॉपिक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे काम करती है, राइट टू लेफ्ट काम करती है। ये क्या होता है, राइट पोजीशन से लेफ्ट पोजीशन चलती है, यानी कि अब इसमें पोजीशनिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, -1 से स्टार्ट होती है इसमें मेरी पोजीशन। तो पहले ई के लिए क्या किया, इसमें राइट टू लेफ्ट चल रहा है तो लास्ट करेक्टर के लिए लेगा ये, फिर सेकेंड लास्ट, फिर ये कहाँ तक चलेगा मेरा, 12 तक चलेगा। अच्छा, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि ये पाइथन में हम स्लाइस ऑपरेटर में कैसे यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा S1, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ -3:-1, तो मुझे आउटपुट में क्या देगा, AC देगा आउटपुट में। क्यों देगा, अब मैंने क्या लिया था अपना, -3 पहले लिया था, फिर मैंने क्या लिया था अपना -1 में भी ये -1 करेगा। क्यों, क्योंकि एंड वैल्यू -1, तो ये क्या लेगा, -2। अच्छा, चाहे इसकी इंडेक्सिंग राइट टू लेफ्ट होती है मेरी, बट जब स्लाइस ऑपरेटर में हम वैल्यूज लिखते हैं तो वो हमारी लेफ्ट टू राइट ही लिखी जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो
अब मैं यहाँ पे अगर लिखती S1, पहले मैंने यहाँ लिख दिया -1, फिर कॉलन करके मैं लिख देती हूँ -10। तो ये क्या दे देगा मुझे? ब्लैंक दे देगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या आएगी मेरी स्मॉल वैल्यू आएगी, फिर मेरी बिग वैल्यू आती है। यही इंडेक्सिंग में चलता है। देखो इंडेक्सिंग की प्रॉपर्टी नहीं बदल सकती है प्रोग्रामिंग के टाइम पे, बट हाँ पोजीशनिंग हम बता सकते हैं कि नेगेटिव इंडेक्सिंग में राइट टू लेफ्ट चलती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि चाहे इसमें इंडेक्सिंग राइट टू लेफ्ट चलती है, बट जब भी मैं अपने स्लाइस ऑपरेटर में वर्किंग करूंगी तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? पहले मुझे स्मॉल वैल्यू लिखनी पड़ेगी। मतलब जब भी हम ऑपरेटर में वैल्यू लिखते हैं तो वो क्या होगी? पहले लेफ्ट वैल्यू लेफ्ट टू राइट चलेगी। ओके, अब अगर मैं क्या करूं, अपनी जंप वैल्यू में नेगेटिव लिखूं तो क्या होगा? मैंने यहाँ लिखी -1, तो मुझे क्या रिटर्न कर देगा? इसका रिवर्स रिटर्न कर देगा। यहाँ पे क्या था हमारे पास? ईलन स्पेस था, ठीक है। अब इसने मुझे आउटपुट में क्या रिटर्न किया? रिवर्स रिटर्न कर दिया। देखा पाइथन में रिवर्स करना भी कितना आसान है। आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर करते हो तो रिवर्स करने के लिए क्या होता है? हमें अपना बहुत बड़ा लॉजिक लिखना पड़ता है, उसके बाद ही वो उसे रिवर्स में कन्वर्ट करता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सिंपली अपना स्लाइस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, अपनी इंडेक्सिंग तो मैंने नेगेटिव ले ली, अब मैंने अपनी जंप वैल्यू ली 2, तो ये किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा? -12 to -6 अगर हम ले रहे हैं अपना, तो यानी कि यहाँ से -6 यानी कि -7 तक लेंगे, तो 2 पोजीशन जंप करके जब भी हम जाएंगे तो ELA आएगा हमारे पास, तो ये भी उसी अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो आउटपुट में भी हमारे पास क्या आया था? ELA आया था। अच्छा, अगर मैं अब ये चीज़ करूँ, यहाँ तो मैंने क्या ले लिया? अपना नेगेटिव इंडेक्स ले लिया, और अब मैं अपनी पॉजिटिव वैल्यू लिख रही हूँ, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा? -LEARN। देखो कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक आया था मेरे पास आउटपुट। क्यों? क्योंकि इसने क्या लिया? इंडेक्सिंग तो उसी अकॉर्डिंग वर्क करेगी हमारी, कि पहले इसने क्या लिया? हाइफन लिया, ठीक है, और फिर 7 यानी कि 7 - 1 6। देखो काम वही है, ये लेफ्ट टू राइट ही चलता है आउटपुट देते टाइम, बट इंडेक्सिंग का फर्क आ जाता है कि कौन सी इंडेक्सिंग किस साइड होगी मेरी। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा स्लाइस ऑपरेटर क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है और पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, या आप किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं elearnspace22@gmail.com पे। ईमेल एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू।